हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स, फिशर एंड फिस्टुला के बारे में। ये तीनों ही एनोरेक्टल बीमारी हैं, यानी कि एनएस एंड रेक्टल रिलेटेड बीमारी है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता होता है कि क्या वो फिशर से सफरर हैं, क्या वो पाइल से सफरर हैं, क्या वो फिस्टुला से सफरर है, और वो इन्हीं कंफ्यूजन में सही मेडिकेशंस नहीं ले पाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको उसमें रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलता। आज मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों में क्या ऐसे मेजर डिफरेंस होते हैं जिससे आप समझें कि आपको पाइल्स है या फिशर है या फिस्टुला है। साथ ही साथ इनकी कुछ बहुत ही अच्छी दवाओं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जो आपके इन तीनों परेशानियों को ठीक करने में काफी ज्यादा लाभप्रद होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए, ताकि आपको इनके डिफरेंस तो समझ में आए ही आए, साथ ही इनमें क्या मेडिसिन आप प्रयोग कर सकते हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, पाइल, फिस्टुला एंड फिशर, ये तीनों एनोरेक्टल एरिया की बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं, और आजकल मुझे लगता है हर 10 में से 4 या 5 लोगों में मैंने ये बीमारी देखी है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। आपका लाइफस्टाइल, आपका सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग, खाने में बहुत कम मात्रा में फाइबर का होना, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें, फैटी फूड, ये सारी चीज़ें खाना, पानी की मात्रा कम रखना, ये सारे रीज़न बन जाते हैं आप में इस तरह की बीमारियों के लिए। और अगर ये चीज़ें आपको बहुत लंबे समय से बनी हुई हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस कंडीशन में भी पहुंचा सकते हैं। जैसे ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 की पाइल्स वो परमानेंट डायलेट हो जाती हैं, फिर उनको रिवर्स करना बहुत टफ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या होती है पाइल्स, क्या होती है फिशर एंड क्या होता है फिस्टुला। सबसे पहले हम पाइल्स के बारे में बात करेंगे। पाइल्स एक वेन डायलिटेशन है। हमारे जो खून की नसें हैं उन पे लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से वो फूल के डायलेट कर जाती है, यानी कि फैल जाती है, उनकी इलास्टिसिटी चली जाती है, और वो एक लंप यानी कि मस्से की तरह से आपके रेक्टल एरिया में प्रेजेंट होती है। बहुत बार वो बाहर की तरफ आउटवर्डली लटकी हुई से भी मिल सकते हैं, और अंदर की तरफ भी हो सकते हैं, जिसे इंटरनल पाइल्स बोला जाता है। इनके पीछे के कारणों के बारे में बात किया जाए तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गई, प्रोलॉन्ग सिटिंग हो गई, प्रेगनेंसी हो गई। इन सारे एरिया में जहां पर आपके रेक्टल एरिया पे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके वजह से आपके वेन्स पे डायलिटेशन आ जाता है, तो इसे पाइल्स बोलते हैं। अब पाइल्स ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग दोनों कंडीशन में हो सकती है। इवन पेनफुल, नॉन पेनफुल, ये भी दोनों हो सकती है। यूजुअली ये देखा गया है जो नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होती हैं वो पेनफुल ज्यादा होती हैं, क्योंकि वहां पे जो ब्लड है काफी ज्यादा इंटेंस है, और ब्लीडिंग पाइल्स में रिलेटिवली पेन कम मिलता है, या पेनलेस ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको जो मोशन पास करने के दौरान ऐसे ड्रॉप करके यूरिन आ जा रही ब्लड आ जा रहा है, और उसमें आपको दर्द नहीं हो रहा, तो आपको ये पाइल्स की शिकायत है, और आपको मस्से से देखने को मिल सकते हैं, तो ये पाइल्स की कंडीशन में आपको मिलेगा। अब इसकी मैं मेडिसिन भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको पाइल्स है तो आप एस्कुलस हिप 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। ये ब्लाइंड पाइल्स के ऊपर भी बहुत अच्छी काम करती है, या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के ऊपर भी काम करती है। एक चुभन सा आपको बना रहे अंदर रेक्टल एरिया में, जैसे लग रहा कोई अंदर एक पोक कर रहा है, अंदर चुभन सी आपको ऐसे मेंटेन रहे, तो आपको जो है एस्कुलस हिप लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी काम करती है इस कंडीशन में। आप इसकी 30 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। 4-4 बूंद दिन में 3 बार ले। ये आपके डिस्कम्फर्ट को भी कम करेगी, और ब्लाइंड पाइल्स को भी धीरे धीरे इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है हेमामेलिस। आप ले सकते हैं मदर टिंचर फॉर्म में। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा पाइल्स में, और बहुत बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग आने लग जाती है, ऐसे ड्रॉप करके आपको हर एक मोशन के साथ कम से कम 1 ml 2 ml तक ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको जरूर सतर्क होना है, क्योंकि इससे आपके बॉडी में एनीमिया यानी खून की कमी
कमी तक हो सकती है। इस स्थिति में आप हेमामिलिस की 10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार लें। मदर टिंचर फॉर्म को आपको लेना है और जब ब्लीडिंग रुक जाए तो आप इसको सुबह शाम पे स्विच कर सकते हैं। ये ब्लीडिंग पाइल्स पे बहुत अच्छी काम करती है। ब्लीडिंग के बाद जब आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस एंड फटीग फील होता है, हेमामिलिस इसको भी रिकवर करने में हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, वो है फिशर। फिशर का मतलब सिंपल होता है कि टेयरिंग ऑफ रेक्टल मसल्स। आपकी जो एनस है उनमें मोशन हार्ड पास होने के वजह से अंदर स्किन में कहीं छिल गया है, कट लग गया है, जिसके वजह से आपको फिशर डेवलप हुआ है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सबसे करेक्टरिस्टिक अगर कोई सिम्टम मिलता है वो है पेन। इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट लिटरली चीख देते हैं जब वो मोशन पास करने गए होते हैं। इतना सीवियर पेन होता है बिकॉज आप खुद समझ सकते हैं रेक्टल एरिया में बहुत अच्छे से ब्लड सप्लाई, मसल्स पे आपके नर्व का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। तो जहाँ पे भी आपको इन पर्टिकुलर जोन में अगर छोटी सी भी कहीं इंजरी है तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है फिशर के पेशेंट्स में वो है सीवियर पेन मोशन पास करने के बाद या मोशन पास करने के दौरान भी। मोशन पास करके एक जलन सी आपको बहुत देर तक बनी रहे, डिस्कम्फर्ट सा बना रहे और अमाउंट ऑफ ब्लड आपका रिलेटिवली कम होता है पाइल्स के पेशेंट के कंपैरिजन में। साथ ही साथ आपको ऐसा फ्रेश ब्राइट रेड कलर का ब्लड मिलेगा, या तो आपको मोशन के साथ लगा हुआ सा दिख सकता है या बहुत थोड़ा सा अमाउंट में आपको ब्लड ड्रॉप करते हुए दिखेगा, लेकिन जितना ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग आपको पाइल्स में होती है फिशर में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं आपके फिशर के। जब आपको बहुत सीवियर पेन है, जलन है, चुभन हो रही है, इचिंग सी फील हो रही है, देन ये फिशर की कैटेगरीज में आता है। और जब पाइल्स की कंडीशन में ब्लीडिंग है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी हो रही, ड्रॉप करके आ रही है, बहुत ज्यादा पेन नहीं है, तो ये पाइल्स की कंडीशन होती है। फिशर के केस में आप मेडिसिन कौन सी ले सकते हैं? रेटानिया बहुत अच्छी काम करती है, 30 पोटेंसी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सीवियर चुभन होता है, आप जब मोशन पास कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कोई ग्लास के पीसेस जो है, शीशे के पीसेस आपको रेक्टल में कोई चुभा रहा है, इतना सीवियर अगर आपको पेन रहता है, रेटानिया बहुत अच्छी इन कंडीशन में काम करती है। आप इसकी 4 बूंद दिन में 3 बार ले, आपके चुभन, पेन, डिस्कम्फर्ट सबको कम करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रिफाइटिस, 200 पोटेंसी में आप प्रयोग कर सकते हैं। ये क्रॉनिक फिशर के केस में बहुत अच्छी काम करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय से फिशर बना हुआ है, मोशन पास करने में तकलीफ होती है, इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा लगता है कुछ डिस्चार्ज सा निकल रहा है आपको एनएस से, तो ग्रिफाइटिस 200 लीजिए, 4 बूंद सुबह में, 4 बूंद शाम में, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी इस कंडीशन में। फिशर पेशेंट एक होम रेमेडी भी साथ में ट्राई कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल रात में सोने के समय अपने एनएस में अप्लाई करिए, नेक्स्ट डे से आपको पेन में बहुत अच्छा डिफरेंस आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड डिजीज फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला की कंडीशन एक इन्फेक्शियस कंडीशन होती है दोस्तों। इसमें क्या है कि जो आपका अंदर रेक्टल एरिया के जो रेक्टल कैनाल है वो और बाहर की स्किन के बीच में एक टनल यानी कि एक नाली सी बन जाती है, जिसमें आपको बाहर की तरफ एक छोटी सी एनएस के थोड़ा आसपास ही होगा, वो एनएस पे बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मिले, वो पेरीएनल एब्सेस कहलाने लगता है, बट एनएस से थोड़े डिस्टेंस पे आपको एक बाहर की तरफ छोटी सी फुंसी दिखेगी और आपका अंदर से वो पूरा आपके एनएस से कनेक्टेड होता है। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे वो है परसिस्टेंट एनएस से या फिर उस जो बॉयल है वहां से पस का डिस्चार्ज होना। अगर लगातार आपको पस आ रहा है तो आप ये कतई दिमाग में ना लाएं कि आपको फिशर या पाइल्स में से कुछ है। ये 110% सिर्फ और सिर्फ फिस्टुला है। अगर पस दिखा आपको तो ये फिस्टुला की कंडीशन है। ये 2 डिजीज जो मैंने ऊपर बताई उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये क्योंकि इन्फेक्शियस कंडीशन है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है वहां पे, तो आपको अंदर पस फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। एनएस एरिया जहां ह्यूज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया ऑलरेडी होते हैं और उनमें इसीलिए बहुत तेजी से इन्वेजन होके आप में बहुत जल्दी पस का फॉर्मेशन होता है। तो आपको हर दिन ह्यूज अमाउंट में पस आ सकता है, स्मेली पस होगा, स्टिकी सा येलोइश कलर का पस देखने को मिल सकता है, देन ये फिशुला
फिशुला की कंडीशन है। इसमें जो दोस्तों सिम्टम्स हैं वो आपको पस मिलेगा, साथ में एनएस के आसपास आपको एक उभार से, एक स्वेलिंग सी आपको देखने को मिलेगी, गठान सी बन जाती है बिल्कुल, क्योंकि वहां पस एक्यूमुलेट हो रहा होता है। बार बार आपको एनल के आसपास एब्सेस बनने के चांसेस दिखेंगे, तो ये फिशुला के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। दवाओं के बारे में अगर हम बात करें तो आप साइलिशिया 3x पोटेंसी में ले सकते हैं। ये अंदर जो पस है इसको बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जितना लंबा पस आपके एनस या उस बॉयल के आसपास बना रहेगा उतना ज्यादा वो और मल्टीपल एरिया में जाएगा और उसको कॉम्प्लेक्स फिशुला में कन्वर्ट कर सकता है। तो साइलिशिया एटलीस्ट उसको सारे पस को बाहर निकालने में और उस वुंड को हील करने में मदद करती है। तो 3x पोटेंसी में या 6x पोटेंसी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 4 टैबलेट दिन में 3 बार लें, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है मायरिस्टिका, आप 30 CH पोटेंसी में ले सकते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करती, 4 बूंद दिन में 3 बार लें, ये पस को सुखाने में भी काफी ज्यादा मददगार होगी। तो ये तीनों ही डिजीज हैं, इनके बेसिस पे आप अपनी दवाओं का इंटेक कर सकते हैं। तीनों को समझें तभी उसकी मेडिसिन लें, ताकि आपको इसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। अगर आप बहुत लंबे समय से सफरर हैं तो कम से कम 2 से 3 महीने इन दवाओं का सेवन करें, तभी आपको उसमें बहुत अच्छी क्यूरेबिलिटी रेट देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।